दोस्तों, क्या सच में सोना अब सुरक्षित नहीं रहा है? क्या $5,000 प्रति औंस का सपना टूटने वाला है? आखिर क्यों अचानक सोने में कोहराम और चांदी में हाहाकार मचा हुआ है? क्या इजराइल, ईरान और अमेरिका तनाव और डॉलर की ताकत मिलकर बुलियन मार्केट को हिला रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या आने वाले बड़े क्रैश का ट्रेलर? सोने और चांदी के बाजार में आई हालिया गिरावट ने पूरी दुनिया के निवेशकों को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि आमतौर पर जब दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो सोना सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उलट नजर आ रही। जहां एक तरफ मिडल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव वैश्विक अनिश्चितता को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर की ताकत ने सोने की चमक को फीका कर दिया। बीते ट्रेंडिंग सेशन में स्पॉट गोल्ड करीब 2.2% गिरकर लगभग $4700 प्रति औंस के आसपास आ गए, जबकि चांदी में तो और भी ज्यादा दबाव देखने को मिला और ये करीब 3.8% तक टूट गई। भारतीय बाजार यानी MCX पर भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां एक्सपायरी वाला सोना 1,45,000 के स्तर से फिसलकर नीचे आया और चांदी करीब 4.5% गिरकर 2,32,000 प्रति किलो के आसपास पहुंच गई। दोस्तों, ये गिरावट सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक बड़े ग्लोबल गेम का हिस्सा है, जिसमें कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं और इन्हीं फैक्टर्स को समझना जरूरी है ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर इंडेक्स की मजबूती। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो जाता है, क्योंकि सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। ऐसे में जिन देशों की करेंसी कमजोर होती है उनके लिए सोना खरीदना और महंगा हो जाता है और इससे डिमांड घटती है। नतीजा ये होता है कि कीमतों पर दबाव आता है। अभी डॉलर इंडेक्स में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित रिटर्न के लिए अमेरिकी एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। और वहीं दूसरा बड़ा कारण है जिसने सोने की कीमतों को नीचे धकेला, क्योंकि जब बॉन्ड्स पर अच्छा ब्याज मिलता है तो निवेशक बिना जोखिम के रिटर्न पाने के लिए सोने की बजाय बॉन्ड में पैसा लगाना पसंद करते हैं। सोना कोई ब्याज नहीं देता, इसलिए हाई इंटरेस्ट रेट के माहौल में यह कम आकर्षक हो जाता है। तीसरा बड़ा फैक्टर है टर्की का आक्रामक गोल्ड सेल ऑफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की के सेंट्रल बैंक्स ने एक ही हफ्ते में करीब 69 मैट्रिक टन सोना बाजार में उतार दिया और 2 हफ्तों में यह आंकड़ा 100 टन से ज्यादा पहुंच गया। इतना बड़ा सप्लाई शॉक किसी भी कमोडिटी के दाम को गिराने के लिए काफी होता है। टर्की ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था दबाव में है, उसकी करेंसी लगातार गिर रही है और उसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर रखने के लिए गोल्ड बेचकर डॉलर जुटाना पड़ रहा है। जब एक बड़ा खिलाड़ी इस तरह बाजार में सप्लाई बढ़ाता है तो कीमतों में गिरावट आना लगभग तय हो जाता है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, जियोपॉलिटिकल तनाव। आमतौर पर जब युद्ध या तनाव बढ़ता है तो सोने की कीमतें बढ़ती है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। लेकिन इस बार इजराइल, ईरान, अमेरिका तनाव के बावजूद सोना गिरा है। इसका कारण है महंगाई का डर और उससे जुड़ी मौद्रिक नीति। जब मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाती है और महंगाई बढ़ती है। दोस्तों, आमतौर पर महंगाई सोने के लिए अच्छी खबर होती है, लेकिन इस बार बढ़ती महंगाई ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखने के लिए मजबूर कर दिया। यानी फेड अब जल्द रेट कट नहीं करेगा और यही बात सोने के लिए नकारात्मक यानी नेगेटिव साबित हो रही है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि सोने में निवेश करने का अवसर लागत बढ़ जाता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। वही बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है। चीन और भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देशों में आने वाली फिजिकल डिमांड इस गिरावट को पूरी तरह से क्रैश में बदलने से रोक रही है। भारत में जैसे ही कीमतों में गिरावट आई, शादी के सीजन की डिमांड तेजी से उभर कर सामने आई। ज्वेलर्स ने खरीदारी बढ़ा दी और यही वजह है कि भारतीय बाजार में सोना 2 महीने में पहली बार इंटरनेशनल कीमतों के मुकाबले प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। इसका सीधा मतलब है नीचे के सत्रों पर मजबूत खरीदारी मौजूद है जो कीमतों को सपोर्ट दे सकती है। चीन में भी सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, जो लॉन्ग टर्म में सोने के लिए बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोना $5,000 प्रति औंस तक जाएगा? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। एनालिस्ट का मानना है कि लॉन्ग टर्म में सोने का ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है, क्योंकि दुनिया में अनिश्चितता खत्म नहीं हुई है, चाहे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, करेंसी वॉर हो या ग्लोबल इकोनॉमी की सुस्ती।
ये सभी फैक्टर्स सोने को सपोर्ट करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में रास्ता बेहद मुश्किल है। अगर डॉलर मजबूत रहता है तो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊंचे स्तर पर बने रहते हैं, तो सोने के लिए तेजी पकड़ना मुश्किल होगा। वहीं चांदी की बात करें तो उसका $90 तक पहुंचना फिलहाल ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है, क्योंकि चांदी की कीमत इंडस्ट्रियल डिमांड पर भी निर्भर करती है और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी धीमा चल रहा है। ऐसे में चांदी में तेजी सीमित रह सकती है। दोस्तों, सोमवार के ट्रेडिंग सेशन के लिए सबसे अहम संकेत अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स से आए। अगर यील्ड में गिरावट आती है या डॉलर कमजोर होता है तो सोना तेजी से बाउंस कर सकता है। वहीं अगर जियोपॉलिटिकल तनाव और बढ़ता है तो भी निवेशक फिर से सोने की तरफ लौट सकते हैं, लेकिन अगर डॉलर और मजबूत होता है तो गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। यानी बाजार फिलहाल पूरी तरह से डेटा और न्यूज़ फ्लो पर निर्भर है और इसमें तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एक निवेशक के तौर पर इस समय रणनीति बहुत सोच समझकर बनाने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये समय बेहद जोखिम भरा है, क्योंकि बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और छोटे छोटे न्यूज़ ट्रिगर्स भी बड़े मूवमेंट ला सकते हैं। इसलिए वेट एंड वॉच की रणनीति ज़्यादा बेहतर हो सकती है। वहीं लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए हर बड़ी गिरावट एक अवसर बन सकती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में संकट बढ़ा है सोने ने नए रिकॉर्ड बनाए। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोविड-19 महामारी, हर बड़े संकट के बाद सोने ने मजबूत रैली दिखाई। यही वजह है कि कई बड़े निवेशक अभी भी सोने को अपने पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बनाए रखते हैं। आखिर में सवाल वही, क्या ये गिरावट सिर्फ एक करेक्शन है या बड़े क्रैश की शुरुआत? इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि बाजार एक बड़े मोड़ पर खड़ा है, जहां से दिशा तय होगी डॉलर, बॉन्ड यील्ड्स और मिडल ईस्ट का तनाव। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर तय करेंगे कि सोना फिर से उड़ान भरेगा या फिर नीचे जाएगा। इसलिए अगर आप निवेशक हैं तो भावनाओं में बहने के बजाय डेटा और ट्रेंड्स पर नजर रखें, क्योंकि इस वक्त बाजार में हर फैसला आपके पोर्टफोलियो पर बड़ा असर डाल सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अभी जो टेंशन यानी वॉर चल रही है ये कब तक खत्म हो सकती है? सोने और चांदी का क्या हाल होगा? ऊपर उठेंगे या और गिरने वाले हैं? कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन और नॉलेज पर्पज के लिए है, यहाँ निवेश की कोई सलाह नहीं है, इसलिए जब भी और जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें। नमस्कार।